औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूँ बाबरा शिराज। ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि फ्री मैसनरी में मेंबरान के कितने दर्जात होते हैं? इस तंजीम का मेंबर बनने के लिए मेंबर को क्या कुर्बानी देनी पड़ती है? क्या आप जानते हैं कि इस तंजीम का अपना एक खुफिया कैलेंडर और कोड लैंग्वेज भी है? क्या आप जानते हैं कि इस तंजीम के मेंबरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और कुरान पाक के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं? आइए इस सब जानने के लिए देखते हैं आज का अपना ये वीडियो। फ्री मैसनरी तारीख़ इंसानी की इंतहाई खुफिया तहरीक है जिसके मेंबरान के 33 दर्जे हैं और हर दर्जे का मेंबर अपने से ऊपर वाले दर्जात के मुतालिक कतन कुछ नहीं जानता। आगाज़ में पहले दर्जे के मेंबर को एक अंधेरे बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां मुकम्मल इंसानी ढांचा और खोपड़ियां और जहरीले मस्नूई सांप रखे होते हैं। नए मेंबर को वो ये बावर कराते हैं कि बुलंद मुकाम हासिल करने के लिए इस किस्म के माहौल से दो चार होना पड़ता है। अंदर उनका एक चीफ होता है जो बार बार ये अल्फाज दोहराता है कि क्या तुम मैसनरी होने पर मुसिर हो। अगर नया आने वाला मेंबर बार बार हाँ कहता रहे तो एक गाइड उसकी आंखों पर स्याह पट्टी और गले में रस्सी डालकर एक और हॉल में ले जाता है जहां दो सतूनों के दरमियान उसे खड़ा करके उससे कई सवाल किए जाते हैं और आखिर में कहा जाता है कि तू एक सख्त इम्तिहान से दो चार होगा जिसमें मुमकिन है कि तुझे जान की भी बाजी लगानी पड़े। लिहाजा अभी भी तेरे पास सोचे विचार और गौर फिक्र के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। चाहो तो यहीं से अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ कबल इसके कि तुमसे पुख्ता अहद ले लिया जाए। अगर ये नौवरत मैसनरी मेंबरशिप हासिल करने पर मुसिर रहे तो इसे रुकू की हालत में करके उसकी किताब मुकद्दस दिखला कर चीफ कहता है कि तूने अंधेरे कमरे में काफ़ी वक्त गुजारा है। तंजीम तुझसे खून का आखिरी कतरा तक बहा देने के अहद पर तेरी कफालत करती है कि अब भी तो हमारी रुकनीत हासिल करने पर मुसिर है। नौवारद हाँ में जवाब देता है। इस अहद पैमान के बाद उसकी आंखों से काली पट्टी उतारी जाती है तो वो देखता है कि तेज़ धार तलवारें उसके दिल और मुंह की तरफ तनी हुई हैं। तब उसे कहा जाता है कि ये तलवारें बवक्त ज़रूरत तेरी हिफाजत के लिए हैं। अगर तूने अहद शिकनी की तो ये तेरे लिए सामाने अजर होंगी और ये रस्सी जो तेरे गले में है ये तेरी अहद शिकनी का पता चलने पर तेरी फांसी बन जाएगी। अब तू हमारा भाई बन गया है। तेरे हकूक़ व फ़राइज़ वही है जो दूसरे भाइयों के हैं। इसके बाद इसमें सलाहियत और बढ़ती कारगुजारी के इजाफे के पेश नज़र आहिस्ता इसे ऊपर के दर्जात में तरक्की दी जाती है और पहले से दूसरे और तीसरे हद के 20वें दर्जे तक पहुंचाया जाता है। दर्जात में तरक्की देने के साथ अहद व पैमान में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी शराइत रखे जाते हैं। मसलन मैं कसम खाता हूँ तंजीम के असरार और रमूज़ हमेशा मख्फी रखूँगा। तंजीम के मकासद को नाफिज करने में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं करूँगा। न किसी के डर या खौफ से पीछे हटूँगा चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाती रहे। मैं अज़ा और अकारिब के ताल्लुकात और नस्बी असबी रहमी और कौमी मुफादात से बालातर होकर अपना मिशन जारी रखूँगा। मैं अपने माँ बाप बहन भाई शरीक हयात और दोस्तों अहबाब से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दूँगा ताकि मिशन की राह में कोई हायल ना हो सके। ख़वातीन और हज़रात, जैसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों और कौमों की ज़बानें अलग होती हैं इनके लिखने के अंदाज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही मैसनरियों की भी एक अलग मुस्तकिल ज़बान है जिसे वो अपने ही अंदाज से लिखते और पढ़ते हैं, बल्कि आदात से भी वो सिर्फ़ हरूफ का काम लेते हैं। हर हरफ के बदले इनके यहाँ एक अदद है। वो जब कोई लफ्ज़ या जुमला लिखना चाहें तो चंद अदद लिख कर अपना मतलब बयान कर लेते हैं। मसलन लफ्ज़ मैसन लिखना हो तो ये लिखते हैं 40, 70, 84, 80, 60। इनके मुख्तलिफ दर्जात के मुख्तलिफ रमूज़ व इशारात हैं जिन्हें वही जानता है जो जिस दर्जे में हो। अपने से ऊपर वाले दर्जे के रमूज़ व इशारात नीचे वाले के इल्म में नहीं होते। इनके हर दर्जे का लिबास अलग अलग और सीने पर लगाए जाने वाले बैजेस अलग होते हैं जो उनके दर्जात का तारुफ होते हैं, मगर इनका इस्तेमाल वो अपने मखसूस जलसों के सिवा कहीं नहीं करते। ऐसे ही इनके माहौसाल भी मखसूस हैं। इस बात के दर्जनों सबूत हकीकत को वाशगाफ करते हैं कि ये तहरीक यहूदियों की परवरदा है। शुरू में तमाम अदियान और अहले अदियान के एहतराम व तकरीम पर ज़ोर देने वाली 33 दर्जात पर मुश्तमिल इस तहरीक के 18वें दर्जे पर जाकर इंजील और कुरान गायब हो जाते हैं और उनकी अपनी मखसूस तालीमात बाकी रह जाती हैं और 33वें दर्जे के बाद उनके चीफ बॉस और उस दर्जे तक पहुंचने वाले नए रुकन के माबैन जो मुकालमा दोहराया जाता है वो उनके अकायद व नज़रियात की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। मुकालमा यूँ शुरू होता है,
تو نے کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ جواب ملتا ہے تورات پر۔ کیا اس کے علاوہ بھی تو کسی کتاب کو جانتا ہے؟ ہاں، قرآن اور انجیل ہیں۔ یہ ایمان سے خارج اور انسانیت سے نکلے ہوئے لوگوں کی کتابیں ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ محمد اور مسیح ہمارے عقیدے کے سخت دشمن ہیں۔ کیا ان دونوں یعنی انجیل اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں صرف تورات پر ایمان رکھتا ہوں جو صحیح کتاب ہے اور موسیٰ پر نازل کی گئی۔ دین اسلام اور دین مسیحی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ دین مسیحی کی تعلیمات تورات سے اخذ کی گئی ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات تورات اور انجیل سے ماخوذ ہیں۔ خواتین و حضرات، ہیکل میں موسیٰ اور ہارون کی 2 تصویریں یا مورتیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے، یہ موسیٰ ہے۔ دوسری مورتی کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے، یہ ہارون ہے۔ سوال، کیا تو ان کے علاوہ کسی پر ایمان رکھتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ تب ان دونوں کے علاوہ پر لعنت بھیج، اور علاوہ وہ ہیں جو ان کے بعد آئے۔ جواب میں کہا جاتا ہے، ہاں، میں ان دونوں نعوذ باللہ محمد و مسیح پر لعنت بھیجتا ہوں اور بار بار لعنت بھیجتا ہوں اور موسیٰ اور ہارون کے پاؤں چومتا ہوں۔ سوال کیا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، میرا رب وہ ہے جو اسرائیل کا رب ہے اور اسرائیل کی تائید کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہیہ کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی۔ تم بھی سنو مگر تمہاری بات نہ سنی جائے گی۔ یہ سب زبان کے تروڑ مروڑ اور دین میں تانا زنی کی بنا پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا۔ لیکن خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر لعنت کی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت قلیل تعداد میں۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب اہل سبت پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے۔